करेंसी के बारे में, तो क्रिप्टो करेंसी आप देखें कि ओवरऑल जो मार्केट है वो तकरीबन 4% से ज़्यादा डाउन है। और जो मेन मकसद था वीडियो बनाने का, वो काफ़ी अरसे के बाद बना रहा हूँ, वो था थ्री कॉम्स। सो थ्री कॉम्स की ये डिटेल्स में होगी वीडियो, जिसमें आपको ये सारी जो भी मेरे जो क्वेश्चन आप दोस्त कर रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप में, तो वो सारे जो है ना आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर कोशिश करूँगा मैं देने की। सबसे पहले बात यह है कि वो वीडियो जो आप कह रहे थे कि फ़ोन में बनाओ, उसके लिए मेरा थोड़ा मसला है कि फ़ोन में मुझे इस तरह से फुल जिस तरह मैं यहाँ बता सकता हूँ वहाँ वेबसाइट खुलती नहीं है। जो इसका ऐप है उसमें वो सारे फंक्शंस नहीं हैं जो इस डेस्कटॉप में हैं। तो मैंने कहा कि चलो इसमें ये वीडियो बनाते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए वो यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन डिटेल्स में वीडियो शायद उस तरीके से ना बन सके फ़ोन में जिस तरह यहाँ बन सकती है। तो वो माजरत है, वो नेक्स्ट करेंगे जो शॉर्ट कोई वीडियो बनाएंगे उस पर। तो सबसे पहले ये है कि जो भी मेरे दोस्त हैं, आप देख सकते हैं बैलेंस मेरा देख सकते हैं, बीटीसी देखें कि ओवर लाइक 65 से 35 है, तकरीबन 50% ड्रॉप हुई है। ओवर 40% आप कह सकते हैं कि ड्रॉप हुई है। लेकिन इसके बावजूद ये है कि थ्री काम्स मेरे गेम चल रही है। जो सेटिंग मेरी थी वो इतनी थी कि अगर 60% भी ड्रॉप होती है मार्केट, तो तब भी बोर्ड चलते रहे, स्टॉप ना हो। तो लेकिन बोर्ड स्टॉप नहीं हुए, प्रॉफिट में कमी आ सकती है लेकिन स्टॉप नहीं है। लेकिन इसके बावजूद आप ये देखें कि मेरा जो प्रॉफिट है तकरीबन ओवर 17,000 शो कर रहा है। $17,000 प्रॉफिट है विद इन 7 मंथ में। और मार्केट इतनी नीचे जाने के बावजूद अगर ये मार्केट बैक टू हो जाती है 50, तो ये मेरा बैलेंस ओवर 20 को इंक्रीज़ करेगा। लेकिन क्योंकि जो है मार्केट डाउन है, 50% डाउन है, इसके बावजूद भी गेम चल रही है। डेली प्रॉफिट में कमी है, लेकिन बोट चल रहे हैं बेटर देन नथिंग, ये मैं आपको बता दूं। और जो है ना इस वक्त जो मेरा रिज़र्व जो मनी है, रिज़र्व मनी वो है जो इस वक्त डील्स में लगा हुआ है पैसा, $2,000। फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी भी इसको सारी डील्स कैंसिल करता हूँ, सब कुछ क्लोज करता हूँ, तो मुझे ये नुकसान हो सकता है, क्योंकि मैं ये क्लोज करने से कम होगा, लेकिन ये मेरा ट्रेडिंग में लगा हुआ है मनी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि भाई ये है कि ये जो डील्स मेरी लगी हुई हैं, अच्छा ये जो डील्स हैं ये माई बोट है। माई बोट में मैं जाऊँ तो ये है कि जो लास्ट 2 मंथ में उस तरीके की प्रोग्रेस नहीं हुई जिस तरह होनी चाहिए थी। ये देखें कि ये इस तरह बीच से जा रहा था, समरी जो प्रॉफिट की थी, लेकिन उससे पर दो थोड़ा सा स्टेडी हो गया है। तो अब फिर भी ठीक है, मई जून है, जून में प्रॉफिट बिल्कुल बाज का $17, 18, 20, 35, 36 और 57। ये मई की प्रोग्रेस थी, समझ गए हो? नहीं नहीं, ये जून की है, ये जून की है, मई वाली यहाँ है। तो जून में क्योंकि आपको सभी को पता है कि मार्केट इतनी डाउन थी कि इसके बावजूद थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट ये वोट डाल निकाल रहा था। और लेकिन मैं फिर भी हैप्पी हूँ कि लेकिन देखिए मई में इतनी वो अच्छी प्रोग्रेस हुई थी, लेकिन ओवर $800, 260 तकरीबन ओवर जो प्रोग्रेस थी मई में वो ज़्यादा बेहतर थी, क्योंकि उस वक्त मार्केट ठीक थी। अब मार्केट डाउन हुई है लेकिन फिर भी गेम चल रही है, ये नहीं बिल्कुल स्टॉप हो गया। तो ये है, हो गया जी मेरे बोर्ड की कंडीशन। कोई बताइए, आपको कोई खोल के नहीं बताएगा, ये मैं ही बता सकता हूँ। कोई बंदा, सारी दुनिया आपको ग्रीन ख्वाब दिखा सकती है, रियलिटी कोई बंदा नहीं दिखाता।
और किस तरह अकाउंट खोल के आपको तो कोई बताएगा नहीं, मैं लिख के देता हूँ, तीसरा कोई नहीं बताएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं समझ आ रही है, आप समझते हैं कि कोई चीटिंग चुटिंग नहीं है भाई, कोई कमीशन वाला चक्कर नहीं है, मेरा रेफरल कमीशन इसका इज़ नथिंग, समझ गए। जितनी मैं क्वेश्चन के जवाब देता हूँ उसके अलावा नथिंग है इसका रेफरल कमीशन। लेकिन मैं इसलिए वीडियो बनाता हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ एटलीस्ट में भी अदर लोग भी इससे बेनिफिट उठाएं। तो ये है कि ये सारी कॉइन्स हैं, लेकिन मैंने सारी कॉइन्स नहीं डाली हुई। ये वो कॉइन्स आपको नज़र आ रही हैं जो मैंने ब्लॉक की हुई हैं, जिन पे मेरी ट्रेड नहीं है। लेकिन ये है कि जो मेरे बोर्ड चल रहे हैं वो तीन चार बोर्ड चल रहे हैं, उनकी जो है कॉइन्स सिलेक्टेड हैं। जिस तरह ये मेरा बोर्ड चल रहा है, ये वाला जो तीन चल रहे हैं, उसमें ये कॉइन्स हैं सिलेक्टेड, कोई 10-15 कॉइन्स हैं। XRP है, डोज है, ADA है, XLM है, लिंक है, 1 इंच है, DOT है, BCH है, इंजन है। इसी तरह ये सिलेक्टिव मैंने खुद की हुई है, अच्छी कॉइन्स थी, लेकिन इसमें भी मार्केट डाउन होने की वजह से भी ये भी काफ़ी डाउन गई हैं, जिसकी वजह से मेरा रिज़र्व मनी ज़्यादा है, वरना रिज़र्व मनी मेरा बहुत कम होता है। लेकिन मार्केट डाउन की वजह से नीचे है, सोन मार्केट ऊपर जाएगी वापस 40 को ऊपर, 40 या 45 को क्रॉस करती है, ये सारे मेरी जो है ना रिज़र्व ये बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे, तो वो इशू नहीं है। ये नहीं है कि स्पॉट ट्रेडिंग में थोड़ा सा डिफरेंट है। लेवरेज ट्रेडिंग तो वैसे भी हलाल नहीं है इस्लाम में, वो तो जायज़ ही है, मैं तो करता ही नहीं हूँ। उसमें आप सारा लॉस करते हो, इसमें वो नहीं है। मेरी ट्रेडिंग एक जगह स्टॉप है, जो ही वो हिट करेगा वो जो प्रॉफिट वाली प्लेस, वहाँ से मेरा वो बोट उसको क्लोज़ करेगा। तो एनीवे ये है पोजीशन होगी किसकी की जी, सेटिंग शूटिंग है जी माई बोट की। जो माई डील्स हैं, वो ये हैं, ये जो लगी हुई हैं डील्स। सो ये डील्स लगी हुई हैं भैया, ये जो डील्स लगी हुई हैं देखें, किसी में 37 सेंट नीचे है नक्शा, जो नहीं होता 34। तो ये है कि ये देखें 4-4 5-5 जो ही मार्केट फ्लक्चुएट होती है ये इसमें प्रॉफिट में है। इस तरह यह है कि जो ही मार्केट ऊपर जाएगी ना, तो ये होगा कि मेरा ये क्लोज प्रॉफिट में क्लोज करेंगे। अब ये देखेंगे ये मैक्सिमम 25 बोट 25 डील्स चल सकती हैं इस ट्रेड पे, लेकिन अभी 5 चली हैं। आप देखेंगे 25 की बारी उस वक्त आएगी जब BTC मज़ीद लाइक को 10-12 हज़ार या 15 हज़ार या 20 हज़ार पे चली जाएगी। तो उस वक्त ये मेरे सारी डील्स कंप्लीट होंगी, क्योंकि मैंने इस तरह वो सेफ साइड पे लगाई हुई है कि मार्केट जितनी मर्जी है गिरे, वो इतना लॉस ना हो। ये है स्ट्रक्चर, वो मैंने आपको बता दिया है। DCA बोर्ड है, आप इसमें ऑप्शन बोर्ड भी है, DCA भी है, ग्रिड भी है। इस प्लेटफॉर्म में अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो मेरा रिव्यू है सो फार, मैं इसके साथ बहुत खुश हूँ। जो ट्रेडिंग होती है, डे ट्रेडर्स हैं, उसमें भी प्रॉफिट होता है, लेकिन भाई सच्ची बात है मैं वो कर करके थक चुका हूँ। 2016 से मैं इन हूँ और मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं बैठ के वो बेचूँ सेल करूँ, बेचूँ सेल करूँ। इसलिए मेरे लिए ये बेस्ट डील है। हर बंदे की अपनी वो स्ट्रेटजी है, हर बंदे की अपनी पोजीशन है, वो कितना टाइम दे सकता है, किस कौन सी स्ट्रेटजी और कौन सा तरीका उसके लिए बेनिफिट है। तो ये मैंने आपको मेरा अपना अकाउंट खोल के बता दिया कि भाई ये प्रोग्रेस है इस वक्त मेरी जा रही है, और जो मेरी अमाउंट है वो आपको नज़र आ रही है, जो प्रॉफिट है वो मैंने आपको बता दिया है। तो आगे चल के बताते हैं कि भाई क्या है कि अगर आप इस पे अब सिस्टम में आते हैं तो सब्सक्रिप्शन के लिए सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि वो कौन सा बेस्ट लाइक पैकेज है जो आप लें और आप उसके से बेनिफिट उठाएं। मैंने ये लिया हुआ है, लेकिन भाई मेरे आप देखेंगे मेरा प्रॉफिट कितना ज़्यादा है। मैंने कोई $400 लगाए थे, वो उससे तो ज़्यादा है मेरा मंथली यहाँ से रिटर्न होता है। तो मेरे लिए
50% में ये लेना सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल था। और देखें ये दिसंबर में ख़त्म होगा और इंशाल्लाह मार्केट जब पीछे जाए ऊपर जाएगी तो मुझे ठीक ठाक प्रॉफिट मिलेगा इसके बेनिफिट से। तो इसमें यह है कि अनलिमिटेड एक्टिव स्मार्ट ट्रेडिंग में कर सकता हूँ, अनलिमिटेड DCA बोर्ड्स में यहाँ लगा सकता हूँ, मल्टी सिंगल स्पॉट अनलिमिटेड फीचर्स सारी ऑप्शन मौजूद हैं। ग्रिड बोर्ड अनलिमिटेड हैं, अनलिमिटेड ऑप्शंस बोर्ड हैं, समझिए पेपर ट्रेडिंग, ये सारे ऑप्शन इसमें मौजूद हैं और मेरे लिए ये बेनिफिट था इसलिए मैंने ये लिया और मेरी अमाउंट भी थी वो भी सूट करती थी इसको, तो उसको मैंने लिया था। ये ज़रूरी नहीं है कि आप भी ये लें। उसके बाद जो सेकंड बेस्ट है वो एडवांस है। एडवांस में भी ये देखें कि अनलिमिटेड DCA है, स्मार्ट भी है, वहाँ यहाँ ये है कि 1 ग्रिड बोर्ड चलेगा, 1 ऑप्शन बोर्ड चलेगा। अनलिमिटेड ये है, स्कैल्प ट्रेडिंग एंड पेपर ट्रेडिंग इसमें भी है। और यहाँ बेसिकली इसमें फ़र्क ये है इन सारों में कि जिस यहाँ है कि DCA बोर्ड जो है ना, स्टार्टर पे DCA बोर्ड एक चला सकते हैं आप, ग्रिड बोर्ड एक चला सकते हैं, ऑप्शन बोर्ड एक चला सकते हैं। यहाँ यह है कि ये DCA अनलिमिटेड है, ग्रिड एक एक है, ऑप्शन एक एक है। यहाँ मेरे सारे अनलिमिटेड हैं। और ये जो फ्री वाला, ये फ्री वाला भाई चक्कर चलता नहीं है। ये बंदे कहते हैं कि जो फ्री में भी गेम चलेगी, कुछ अर्से के बाद थोड़ी देर के बाद ये बंद हो जाएगा, आपका पैसा जहाँ है वो वहीं रहेगा, स्टॉप होगा। मे भी अगर आप प्रॉफिट में नहीं तो आपको क्लोज करना पड़ेगा लास्ट में। तो इसमें ये जो इन्होंने चीज़ें बताई हुई हैं इस पर आप ये है ना, ये फ्री है कि आपको एक लाइक 14 डेज़ के लिए ट्रायल समझे। दूसरा ये है कि 14 चुन के कि ये अच्छी जी कॉइन्स हैं, इस पर पैर चला सकते हैं। ग्रिड भी एक चल सकता है। अमाउंट अगर आपकी ज़्यादा है तो फिर आप बिगर पैकेज लेंगे, आपको वहाँ ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे। अगर आपकी अमाउंट 1000 से नीचे है तो फिर बात ये थी कि अगर आप 1000 तकरीबन, अगर 1000 पे आप चलाना चाहते हैं तो उसके लिए ये है कि ये दोनों एडवांस और स्टार्टर जो पैकेज हैं ये बेस्ट है। इसमें जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि ये जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, अनलेस कि आप अनलिमिटेड DCA बोर्ड चलाना चाहते हैं। अगर ये आपने नहीं करना तो अगर 1 पे चलाना है तो इसको लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। मंथली में आपको ये है कि 49 का ये पड़ेगा, ये 29 का पड़ेगा। तो अगर अनलिमिटेड वाला चक्कर नहीं है तो फिर इसको छोड़ दें और ये वाला आपको 1 DCA बोर्ड और 1 ग्रिड 1 ऑप्शन चल सकता है। ये है, ये तो एक्सपेंसिव है, इसकी तो ज़रूरत नहीं है। अगर आपके अमाउंट इस लिहाज से है ओवर 3000 4000 तो फिर तो ये आपको ईयरली प्रोग्राम लेना चाहिए जो हाफ प्राइस में आपको मिलेगा। मंथली वाले में आपने इन दोनों पे देखना है और साथ ये देखना है कि अगर आप एक बोर्ड चलाना चाहते हैं तो फिर ये भी लेने की कोई फ़ायदा नहीं है, फिर ये लें। तो ये है जी कि आपने किस तरह आपने चूज़ करना है। प्राइस मैंने बता दी है और आगे ये है कि आपको इंशाल्लाह डिटेल्स के साथ अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हुआ तो उस पर डिस्कस होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।